करेंगे। खनौरी मोर्चे पर जब तक सरकार मानती नहीं है, जब तक सरकार अपनी हठ धर्मता से पीछे नहीं आती है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े पर कहा था भी मैं तीनों काले कानून वापस लेता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं किसानों को समझाने में असफल रहा। तो हमने तो ये सोचा था, अभी थोड़े दिन पहले पहली पातशाही गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा था, उस दिन हो सकता है हमारी मांगें मान लें, हमें वहाँ से ऐलान कर दें, लेकिन नहीं किया। तो अब सरकार ने सोचना है हमारी कितनी लाशें और बिछानी है, कितनों को कत्ल करना है, कितनी जानें लेनी है। लेकिन ये आंदोलन जो किसान आंदोलन पार्ट 2 है, संयुक्त संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद जो आप शॉर्ट नोट्स पर यहाँ पहुँचे हैं भारतीय किसान एकता बीके के कार्यालय में। तो आज जो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य एजेंडा यही है। आप सबको पता है भी 13 फरवरी से किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है, जो कि शंभू मोर्चा, खनौरी मोर्चा और राजस्थान में रतनपुरा मोर्चा पर किसान अपने ट्राली ट्रैक्टरों के साथ अपने टेम्परेरी घर बनाकर डटे हुए हैं। 9.5 महीने के करीब समा हो गया है, लेकिन जो सरकार है, भारत सरकार हमारी उससे जो लास्ट वार्ता 18 फरवरी को हुई थी, उसके बाद आज तक कोई भी हमारे से चर्चा नहीं हुई है। तो देखिए, इसके बीच में बहुत सारे पड़ाव आए। 21 फरवरी को हमारे ऊपर इतना अत्याचार हुआ, हमारा एक साथी शुभकर्ण शहीद हुआ, उसको हरियाणा सरकार ने गोली से कत्ल किया, 5 किसानों की आंखें गई, 433 किसान घायल हुए और बहुत सारे वहाँ पर दिक्कतें भी आईं। तो सबसे पहले हमारे पत्रकार साथियों के माध्यम से हम आवाम तक और सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि कई बार कहते हैं भी किसानों ने रास्ता बंद किया हुआ है। रास्ता किसानों ने नहीं बंद किया है। किसान अपनी मांगों को लेकर, मानी हुई मांगों को लेकर, प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों को लेकर 8 दिसंबर 2021 को लिखित में किए गए वादों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में दीवारें करके रोका गया। तो आज तक वो दीवारें एज इट इज़ हैं। माननीय हाई कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया, उसके ऊपर दूसरा सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। उसके भी हम थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने भी हमारा जो प्रतिनिधिमंडल गया था। तो साथियों, एक किसानों को जो नैरेटिव बनाया जा रहा है किसानों के खिलाफ, ऐसी बात नहीं है। किसान बहुत मुश्किल है घर से बाहर रहकर सड़कों के ऊपर रहना, तो हम रहे थे। तो आज जो हमारी प्रेस वार्ता है, हमारे पास अगर सबसे बड़ी चीज़ परमात्मा की दी हुई चीज़ है तो हमारी जान है, अपना शरीर है। तो हमारे दोनों फॉर्में, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, दोनों ने एक निर्णय लिया। हमारे सीनियर किसान नेता सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल, जो 26 फरवरी एक ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन 2020 को हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, जो तीनों काले कानून रद्द करवाने तक चला था। तो उसी 26 तारीख को सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल अमरण अनशन पर, मरण व्रत पर बैठ रहे हैं। तो यहाँ तक भी नहीं, ये फैसला लिया गया है, अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल सरकार बात नहीं मानती है, मानी हुई मांगों को लागू नहीं करती है, तो उनके प्राण चले जाते हैं। तो उनका जो पार्थिव शरीर है खनौरी मोर्चे पर रहेगा, क्योंकि खनौरी मोर्चे पर ही अमरण अनशन शुरू हो रहा है। तो अगला जो कड़ी है, उससे अगला जो नेता हमारा सुखजीत सिंह हरदो चंडे है पंजाब से, वो बैठेगा, उसके प्राणों तक अगला नेता बैठेगा। ये कर्म बर कर्म हमारा सिलसिला चलता रहेगा। ये देखना सरकार ने है कितने किसानों की बलि लेनी है। पहले बहुत खो चुके हैं हम, 750 से ऊपर पहले आंदोलन में दे चुके हैं, 35 के करीब अब तक हमारे बॉर्डरों पर शहीद हो चुके हैं। तो साथियों, एक आपके माध्यम से हम अपने किसान मजदूर साथियों से अपील करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं। साथियों, इससे बड़ा कोई एक्शन नहीं हो सकता। आपके लिए 70 साल से ऊपर की उम्र में कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हमारे नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल अमरण अनशन का ऐलान कर चुके हैं। अब हमने देखना है, हमने सोचना है कैसे उनकी किलेबंदी करनी है, ताकि सरकार जो उनको उठा ना सके, हमारा अमरण अनशन को तोड़ ना सके। तो उसके लिए आज
हमारी भारतीय किसान एकता बीके की मीटिंग हुई, उसमें सभी ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए ड्यूटियां ली हैं। 26 तारीख को 25 से ही हमारे काफ़िले जाने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 26 तारीख को सुबह 9 बजे जो रोडी क्षेत्र का जोहरडोई गांव है, वहाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारा साहब में 9 बजे इकट्ठे होंगे। 9 बजे से काफ़िले के साथ हम खनौरी मोर्चे पर चलेंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उस हरियाणा सरकार को बता देना चाहते हैं, आपने बहुत रास्ते रोक लिए, बहुत खड्डे खोद लिए, किले लगा दी, लेकिन इस आंदोलन को दबा नहीं सकी। आपने यह नैरेटिव सेट करने का पूरा प्रयास किया, यह आंदोलन पंजाब का है, यह आंदोलन जाटों का है। नहीं, यह अनाज पैदा करने वाला जो शख्स है उसका आंदोलन है, जो अनाज खाने वाले है उसका आंदोलन है। ये दोनों जातियों का, पैदा करने और खाने वाले का आंदोलन है। इसमें कोई जाति पाति नहीं है, किसान की जाति किसानी है। तो इसलिए अब हमारा फ़र्ज बनता है, हरियाणा से भी बड़ी संख्या में जा रहे हैं। कल हमारी दिल्ली में मीटिंग थी, उसमें जो दक्षिण भारत से हमारे साथी आयु हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है 26 तारीख को जो दूर पड़ते हैं हमारे राज्य, उन राज्यों में जिला मुख्यालयों पर एक जो 26 तारीख से ही शांतमय तरीके से प्रदर्शन शुरू की जाएंगे। तो जो हमारे नज़दीक राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, पूर्वी यूपी है, वहाँ से बड़ी संख्या में जो खनौरी मोर्चे पर हमारे साथी पहुँच रहे हैं। तो आप पत्रकार साथियों से भी अपील है, इस हमारी आवाज़ को जन जन तक लेके जाएं और इस जो हमारा आंदोलन है इसको जीत तक ले जाने के लिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका। आपने पहले भी सच की आवाज़ को दिखाया है, तो आज भी किसान की सच की आवाज़ को लेके जाएं। साथियों, एक बार बहुत दुख होता है, कई बार कई लोग कहते हैं भी आप सड़क पर बैठे हो, आम लोगों को दिक्कत आती है। जो सड़क पर बैठा है सर्दी में, धूप में, गर्मी में, बरसात में, उसको तो खास बना रहे हैं। जो 1.5 करोड़ की, करोड़ रुपए की कार में आता है उसको कहते हैं ये आम आदमी है। तो आम आदमी सड़कों पर है, आम आदमी की सुनने के लिए हर एक को चाहिए कि उनका साथ दें। तो ये हमारा प्रोग्राम आपको बता दिया है। भारतीय किसान एकता बीके पूरे हरियाणा से पूरी बड़ी संख्या में जो खनौरी मोर्चे पर प्लान करेंगे। खनौरी मोर्चे पर जब तक सरकार मानती नहीं है, जब तक सरकार अपनी हठधर्मिता से पीछे नहीं आती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े पर कहा था भी मैं तीनों काले कानून वापस लेता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं किसानों को समझाने में असफल रहा। तो हमने तो ये सोचा था, अभी थोड़े दिन पहले पहली पातशाही गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा था, उस दिन हो सकता है हमारी मांगे मान लें, हमें वहाँ से ऐलान कर दें, लेकिन नहीं किया। तो अब सरकार ने सोचना है हमारी कितनी लाशें और बिछानी है, कितनों को कत्ल करना है, कितनी जानें लेनी है। लेकिन ये आंदोलन जो किसान आंदोलन पार्ट 2 है, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा दोनों की देश भर की लगभग 200 जथेबंदियां लड़ रही हैं। ये आंदोलन जीत तक जारी रहेगा। ये एक साथियों, एक छोटी यहाँ की जो अब समस्या चल रही है डीएपी और यूरिया की जो शॉर्टेज की बात है, जानबूझकर जो है किसानों को बर्बाद करने के लिए, किसानों को लूटने के लिए, उसका खेती को बर्बाद करके कॉरपोरेटर के हाथों में देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जब हमारे सभी जितने भी मिनिस्टर हैं, सब जितनी ये उर्वरक मंत्रालय है, उनको सबको पता है देश में कितने एकड़ में खेती होनी है, कितने में कौन सी खेती होनी है। जैसे हमारे 5,60,000 हेक्टर में यहाँ हरियाणा में खेती होनी है, उसमें कितने में कितनी होनी है, कितने में कितनी, सब कुछ पता है। लेकिन जानबूझकर डीएपी का रैक लेट करके उनको जो है बर्बाद करने का काम किया जाता है, उनके साथ टैगिंग की जाती है, उनको सब स्टैंडर्ड माल दिया जाता है। एक किसान अगर 3 गट्टे लेके जाता है, 1000 रुपये का टेम्पू करता है, उसको 300 साढ़े 300 रुपये महंगी पड़ती है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को अब एक साथियों से यही अपील है भी 25 तारीख को सोमवार को IPL का रैक लोड होगा, वो 29 या 30 तारीख तक पहुँचेगा। उससे पहले डीएपी नहीं है, टीएसपी बाज़ार में है। और दूसरा नंबर, जब किसान डीएपी के लाइनों में लगे हैं तो अब यूरिया के लिए भी पैनिक हो रहे हैं। उसके लिए भी बता दें, यूरिया जो है रबी सीजन में 1,15,000 मीट्रिक टन चाहिए हमारे को, लेकिन 76,000 मीट्रिक टन पहुंच चुकी है। अभी तक लगभग 51,000 मीट्रिक टन सेल हो चुकी है। 24,000 मीट्रिक टन दुकानों पर पड़ी है, वो 24,000 मीट्रिक टन पड़ी है, लेकिन डेली रैक लग रहा है। 1 दिसंबर से फिर जोर से रैक लगेंगे। यूरिया की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन दुकानदार उसको पैनिक बना रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन को, कृषि विभाग को और सोसाइटियों को एक चेतावनी देता हूं। हमने आपको बहुत बार कह लिया टैगिंग ना करें, लेकिन आप मानते नहीं हो। सबसे ज़्यादा टैगिंग सहकारी अदारे कर रहे हैं। इफ़को सेंटर कर रहा है, क्रिप्को सेंटर कर रहा है,
जो गांव की सोसाइटियां वो कर रही हैं, कोई नैनो दे रहा है, कोई सल्फर दे रहा है यूरिया के साथ, पहले डीएपी में लूटा, अब यूरिया में लूट रहे हैं। हमारे बार बार कहने के बाद आज भी हमारी उप कृषि निदेशक से बात हुई, डीसी साहब को भी हम लिखित में देंगे, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को चेताना चाहते हैं, किसान के पास इतना पैसा नहीं है फालतू ये लेने वो यूरिया है और आपको उसको झोले में और चीज़ दे दो। अगर किसी ने फिर भी ना माना उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे, ये उसका जिम्मेदार खुद होगा। हमने बहुत बार समझा लिया, हमारे गाँवों के दुकानदार हैं उनसे भी हाथ जोड़ के अपील है, भाइयों किसान मरा पड़ा है, किसान को लूटो ना। किसान की अगर आप भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका जो चीज़ लेने आया वो दो, दूसरी चीज़ फालतू में ना दो। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो फिर से किसान भाइयों को अपील है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको डाटे के हिसाब से किया है, 1,15,000 मीट्रिक टन यूरिया चाहिए, 76,000 मीट्रिक टन आ चुकी है, 24,000 मीट्रिक टन बाज़ार में पड़ी है और रैक पर रैक लग रहा है। इसलिए आप ट्रालियाँ भर भर के ले जाने की बजाय, क्योंकि जो है 15 दिसंबर के बाद हमारे को चाहिए, जनवरी तक चाहिए, आराम से लेते रहें, यही अपील थी। और किसी भी पत्रकार साथी का कोई सवाल हो तो ले सकते। खनौरी वाटर पे कुछ कर रहे हैं किसान, क्या मुख्य मांगे क्या है? देखिए, जो 12 मांगे हमने दी थी, सबसे पहली मांग एमएसपी खरीद पर गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग C2+50 फसलों के भाव, किसान और मजदूर की संपूर्ण कर्जा माफ़ी। ये तीनों मांगे वो हैं जो समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद में कहा भी हम पहले ही कलम से पहला ही काम किसान की मजदूर की कर्जा माफ़ी। हमारी सरकार बनते ही पहले ही कलम से किसान को एमएसपी खरीद गारंटी कानून देंगे। जब 2011 में माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय माननीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था कि स्वामीनाथन आयोग के तहत फसलों के भाव दिए जाएं। ये इनकी की हुई वादे और मानी हुई मांगे हैं जो लागू कराने की बात करते हैं। उसके साथ मजदूर भाईचारे के लिए मनरेगा की मांग है, जो एक साल में 100 दिन काम मिलता है, वो भी कहने की बात है, 100 दिन मिलता नहीं है, कम मिलता है, तो उसको 200 दिन किया जाए और उसका मेहनताना बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जो हमारा पहला आंदोलन था उसमें बहुत सारे लोगों पर केस हुए थे। एक जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो चिप वाले मीटर लग रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे हमारे लोअर तबके को, कि पहले जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे होगा। रात को हो सकता सोते सोते बिजली कट जाए, अगर मोबाइल रिचार्ज बंद हो गया, उसका जो संशोधन किया जाए। एक भूमि अधिग्रहण बिल है, उसमें संशोधन किया जाए। हमारी ज़मीन बिना किसी जो नोटिस के 24 घंटे में ले सकते हैं, उसके लिए एक आदिवासियों के लिए है। और उसके साथ साथ टोटल 12 मांगे हैं। और 13वीं मांग जो हमारा शुभकरण शहीद किया है, जिसने शहीद किया है उसी इंक्वायरी भी उसको दे दी है। मारने वाला क्या हमारे को इंसाफ देगा, इसलिए उसकी इंक्वायरी स्वतंत्र तरीके से की जाए, यही जो है मांगे हैं। इन्हीं मांगों के ऊपर खनौरी मोर्चे पर संघर्ष हो रहा है। तो क्या कुछ प्लान रहेगा, कहाँ से किसान जाएंगे, कितने किसान जाएंगे, क्या आइडिया है? देखिए, हमने 26 तारीख को जोरडरोई गांव है, वहाँ सिरसा जिले के किसान इकट्ठे होंगे अपने अपने साधों के साथ, क्योंकि काफ़ी ट्रैक्टर ट्रालियाँ हमारे खनौरी मोर्चे पर अभी खड़े हैं। कुछ घर भी बनाए हुए हैं, मतलब तंबू लगाए हुए हैं, और घर बनाएंगे। तो उसके साथ इकट्ठे होंगे, 26 को जाएंगे। फिर कर्म बाई कर्म जो 7 दिन की बारी होती है, 7 दिन बार उस शिफ्ट होते रहेंगे और बदलते रहेंगे ये हमारे साथी। गांव-गांव में भी इसको लेकर के प्रचार किया जा रहा है कि गांव-गांव से, जैसे दिल्ली आंदोलन चला था, जो वन में चला था, वैसे ही गांव-गांव से ट्रालियाँ जाएंगी। देखो, जब पिछली 26 तारीख को कन्वर ग्रेवाल ने गाना खाया था, खिचला जट्टा खिच तैयारी पेचा पै गया सेंटर नाल, वो कहता सी ट्रैक्टरां ते कपड़े मार लो, घरां 'च ना बैठो। मैं युवा नूं खास करके कहना, तुहाडे चैनल के माध्यम राहीं, तुहाडा बजुर्ग अपने प्राणां दी हुती देण वास्ते तैयार बैठा है। आ जाओ वीरो, निकलो घरां चों बाहर, चलिए खनौरी नूं। खनौरी जाण वास्ते प्रचार की लोड़ नहीं, इन्ना जिहड़ा तुसीं साथी हो, तुहाडा जिहड़ा प्रचार है जन जन तक है, चुल्हे चुल्हे तक तुहाडी आवाज़ जांदी है। सारा अजकल जिहड़ा हैगा उदों ही मोबाइल के उपर तुसीं थोड़ी देर नूं सारे जिहड़ा फैल जानी है, तो यही प्रचार है। बाकी साडे साथी पूरी भारतीय किसान एकता की टीम लगी हुई है। सुभाष जरोड़ जी बचेरे जी चों, नत्था सिंह जी ने, सारे साथी ने, थराज वाले मोरी वाले तो ने, फग्गू तो, सारे पूरे जिले तो टीम आई हुई है, पूरे कोने कोने तो। एक काशीकाबास तो साथी ने हुण जा रहा है, एक काफिला साडा 3 दिन पहलों गया, अज भी एक जाऊगा, उत्थे जाके तैयारियां कर रहे हैं, सारे जा रहे हैं। हाँ जी, अमन। बीजेपी लगातार हर राजनीतिक मंच पर ये कहती है कि हम किसानों के हितों के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार आपके लिए? देखिए, जो बीजेपी किसान 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 कर रही है ना,
तो हमारे को लग रहा है भी कई बार किसी का ज़्यादा नाम है उसकी रड़क निकालनी होती है, वो रड़क निकाल रही है। जब हर बार किसान को दे रहे हैं, किसान का कर रहे हैं, कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, कहाँ है एमएसपी? 10-10 किलो काट लेकर धान लिया है, मंडियों के हालात माड़े हैं, किसान बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए ये जो कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। बीजेपी दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। अगर हरियाणा सरकार कहती हमने एमएसपी दे दी, अगर एक स्टेट एमएसपी दे सकता है तो केंद्र को क्या तकलीफ है? क्यों नहीं देते? क्योंकि किसान को बर्बाद करना है। ये एक लॉलीपॉप दिया है भी हरियाणा सरकार ने एमएसपी निर्धारित कर दी। अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा सरकार अगर बीजेपी दे सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं? लगातार फिर भी जो आप देख रहे हैं, आज भी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी फुल फ्रेश लगभग स्टेटों में फुल समर्थन के साथ मंडल उनको मिल रहा है। देखिए, हमारा जो संगठन है, हमारा जो मोर्चा है नॉन पॉलिटिकली, हमारा मतलब नहीं है भी कौन सी सरकार आ रही है, कौन सी जा रही है, ना हमने किसी को हराना ना जिताना है। हम अपनी जो हमारे खिलाफ गलत बनी हुई नीतियाँ, हमारे जो मांगे हैं उनके ऊपर संघर्ष करते हैं। हमने कभी नहीं कहा भी फलानी सरकार को वोट डालो, फलानी आए, फलानी आए, सारे एक ही हैं। जब कांग्रेस थी, कल साथियों एक बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ है जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, उसकी भी हम अभी सबसे पहले मीटिंग में हमने निंदा प्रस्ताव पारित किया। वहाँ भगवंत मान की सरकार है, पंजाब में भगवंत मान ने हमारे किसानों के ऊपर जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अपनी ज़मीनों का सही मुआवजा लेने के लिए, ज़मीनें बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, उनको लाठीचार्ज किया है। चाहे कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं है, सारे एक ही हैं। ये कपड़े बदलते हैं, निशान बदलते हैं, जो दिल है वो वही है। सत्ता में आओ, सत्ता के आनंद लूटो, किसी से कोई लेना देना नहीं है।